आज हम लोग बात करेंगे लव कुश कांड। यह रामायण का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। मैं आपको इसकी कथा सुनाऊंगा। भगवान राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ किया और सीता का त्याग किया। सही आज इस युग में कितना झूठ साच के कारण कितने का घर परिवार उजड़ जाता है। इसलिए राम ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा को अपनी पत्नी के स्थान पर रखकर यज्ञ पूरा किया। इसी समय सीता गर्भवती थी। गर्भवती सीता को जब लक्ष्मण वन में छोड़कर आए तो वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची। मुनिवर, मैं सीता हूँ। सीता, तुम मेरी, यह आश्रम तुम्हारा है। धन्यवाद पिताजी। वाल्मीकि ने उन्हें अपनी पुत्री समान माना और आश्रम में रहने का स्थान दिया। सीता ने ऋषि पत्नियों एक शान के साथ एक शांत और सादगीपूर्ण जीवन बिताना शुरू किया। वाल्मीकि आश्रम में ही माता सीता ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने उनका नामकरण संस्कार किया। बड़े पुत्र सीता, ये पुत्र तुम्हारे तप का फल है। लव और कुश ये तेजस्वी बालक हैं। का नाम लव और छोटे पुत्र का नाम कुश रखा गया। दोनों भाई रूप, गुण और पराक्रम में अपने पिता श्री राम जैसे ही थे। महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें वेदों, उपनिषदों, युद्ध कला और सबसे महत्वपूर्ण लव और कर्म शस्त्रों कुश लात्या है। शारीरिक बल और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों आवश्यक है। वाल्मीकि बोला, स्वयं द्वारा रचित रामायण का ज्ञान दी। लव कुश ने रामायण कंठस्थ कर ली और उसे वीणा पर मधुर स्वर में गाना भी सीखा। जब भगवान राम का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वन में घूमता हुआ वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचा तो लव और कुश ने उसे पकड़ लिया। रुको यज्ञकाश, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। लव कुश, सावधान रहो। उनके पराक्रम को देखकर लक्ष्मण, उन्होंने अयोध्या के वीर योद्धाओं को भी युद्ध में हरा दिया। उनके पराक्रम को देखकर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी हैरान रह गए। उन्होंने कई अयोध्या के वीर लव और कुश ने अयोध्या की सभा में श्री राम के सामने जो प्रसिद्ध रामायण गान किया था